हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्रिया चैप्टर का अभ्यास। उदाहरण देते हुए क्रिया की परिभाषा लिखिए। क्रिया वह शब्द है जिनसे किसी घटना या कार्यालाप के होने या करने की सूचना मिलती है अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति, अवस्था या सत्ता का पता चलता है। इसको आपको याद करना है। क्रिया वे शब्द है जिनसे किसी घटना या कार्यालाप के होने या करने की सूचना मिलती है अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति, अवस्था या सत्ता का पता चलता है। धातु से क्या अभिप्राय है? किन्हीं 5 धातुओं के उदाहरण दीजिए। धातु मतलब पढ़ना क्रिया के विभिन्न रूप पर ध्यान दीजिए। ये एक उदाहरण के साथ मैं बता रही हूँ धातु क्या है, उसे कैसे समझ सकते हैं। अब वह किताब पढ़ रहा है। मैं रोज रामायण पढ़ता हूँ। अब वह नहीं पढ़ेगा। तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए। मैं शाम को पढ़ लूंगा। मैं उससे किताब पढ़वा रहा हूँ। क्रिया के विभिन्न रूपों के समान रूप से आने वाले तथा क्रिया के मुख्य अर्थ को बताने वाले अंश को धातु कहा जाता है। जैसे पढ़, दैट मीन्स इट इज द रूट वर्ब। अब पढ़ जो रूट वर्ब है उससे वो ये आपका मुख्य अर्थ इसी से आ रहा है। जैसे पढ़ाना, पढ़ता, पढ़ेगा, पढ़वा, ये सब शब्द जो आ रहे हैं वो है धातु रूप मुख्य क्रिया पढ़ का। ठीक है, तो इन वाक्यों के आने वाले क्रिया के सभी रूपों में पढ़ अंश समान रूप में आ रहा है। इसी अंश से क्रिया के मुख्य अर्थ पढ़ना का पता चलता है। व्याकरण में इसको मुख्य क्रिया या धातु कहते हैं। उदाहरण देते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया। सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया का हम डिफरेंस जानेंगे। क्रिया के विभिन्न रूपों में समान रूप से आने वाले तथा क्रिया के मुख्य अर्थ को बताने वाले अंश को धातु कहा जाता है। जैसे पढ़। इन वाक्यों में आने वाले क्रिया के सभी रूपों में पढ़ अंश समान रूप में आ रहा है। इसी अंश से क्रिया के मुख्य अर्थ पढ़ने का पता चलता है। व्याकरण में इसको मुख्य क्रिया या धातु कहते हैं। सहायक क्रिया क्या है? ऊपर के वाक्यों में आए पढ़ना क्रिया के विभिन्न रूपों में से यदि पढ़ धातु अलग कर दे तो क्रमशः रहा है, पढ़ रहा है से अगर हमने पढ़ निकाल दिया तो रहा है, ता हूँ, ना चाहिए, लूंगा, वा रहा हूँ रूप बच जाते हैं। ये वे रूप है जो मुख्य क्रिया या धातु में लगकर संपूर्ण क्रिया पदबंधन बनने में उसकी सहायता करते हैं। इसलिए व्याकरण में इन अंशों को सहायक क्रिया कहा जाता है। अतः सहायक क्रिया क्रिया का वह अंश है जो मुख्य क्रिया या धातु में लगकर क्रिया पदबंध की रचना करता है। अब देखिए, सहायक क्रिया वो है जो हेल्पिंग वर्ड्स या सहायक क्रिया वो है जो हेल्पिंग वर्ड्स वो या लिंकिंग वर्ब्स है। ठीक है, अब देखिए जैसे वह किताब पढ़ रहा है, अगर हमने पढ़ निकाल दिया तो क्या बाकी रहा? रहा है, रहा। तो ये रहा है जो हुआ ये हुआ आपका सहायक क्रिया। मैं रोज रामायण पढ़ता हूँ, तो पढ़ता हूँ से अगर मैंने पढ़ निकाल दिया तो ताहू रह जाता है। अब वह नहीं पढ़ेगा, पढ़ पढ़ेगा से पढ़ निकाल देने से गा रह जाता है। हमें रोज पढ़ना चाहिए, पढ़ना से पढ़ निकाल देने तो ना चाहिए हो जाता है। मैं शाम को पढ़ लूंगा, पढ़ निकाल दिया तो लूंगा रह जाता है। मैं उससे किताब पढ़वा रहा हूँ, पढ़ निकाल देंगे तो वा रहा हूँ। तो ये सब हुआ आपके सहायक क्रिया जो मैंने ग्रीन में अंडरलाइन किया। और बाकी आपका जो मेन वर्ब है, मेन क्रिया है वो है पढ़। ठीक है, समान रूप में। ओके, अब अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया जो क्रिया कर्म की उपेक्षा करती है सकर्मक क्रिया कहलाती है। अपेक्षा करने का अर्थ यह नहीं कि वाक्य में कर्म उपस्थित हो ही। यदि कर्म उपस्थित नहीं भी होता तो भी कर्म की उपेक्षा करने के कारण क्रिया सकर्मक भी मानी जाती है। अकर्मक क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया वह क्रिया है जो वाक्य में कर्म की उपेक्षा जो वाक्य में कर्म की उपेक्षा नहीं करती है वो है आपका अकर्मक क्रिया। जैसे आना, जाना,
चलना, दौड़ना, सोना, हंसना, रोना, मुस्कुराना आदि। अब निम्नलिखित उदाहरण देखेंगे। तुम क्यों हंस रहे हो? मैं रोज सुबह दौड़ता हूँ। हंस रहे हो। मैं रोज सुबह दौड़ता हूँ। वह रात को 10 बजे सोती है। दोनों बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। बच्चा क्यों रो रहा है? आप यही बैठिए। यहाँ पर कोई कर्म की उपेक्षा नहीं है। कर्म कर्म की उपेक्षा मतलब क्रिया जो है उसका एक्शन किसी कर्म की उपेक्षा करता है, मतलब द एक्शन हैज टू बी डन ऑन समथिंग, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, इसी का मतलब है कर्मक क्रिया। अब अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया की पहचान करने का क्या तरीका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ध्यान से सुनेंगे। क्रिया अकर्मक है या सकर्मक, इसकी पहचान करने के लिए वाक्य वाक्य की क्रिया पर क्या से प्रश्न करना चाहिए और देखना चाहिए कि इस क्या के उत्तर में वह क्रिया किसी की उपेक्षा करती है या नहीं। जैसे उदाहरण वाक्य, बच्चा लिख रहा है। क्या लिख रहा है अगर हम पूछेंगे और हमें उत्तर में पत्र, निबंध आदि ऐसे कुछ मिला तो वो है सकर्मक क्रिया। ठीक है। माँ कपड़े धो रही है। क्या है क्रिया यहाँ पर? धो रही है। अब क्या प्रश्न करेंगे हम? तो आंसर हमें आया कपड़े। क्या धो रही है? कपड़े धो रही है। तो ये है सकर्मक क्रिया। अब मोहन गा रहा है। क्रिया क्या है? गा रहा है। क्या गा रहा है? गीत गा रहा है। अगर हमें उत्तर में गीत आया तो वो है सकर्मक क्रिया। ठीक है। अब शीला जा रही है। क्रिया है हमारा जा रही है। क्या शीला क्या जा रही है, ऐसा कुछ हमें उत्तर नहीं आ रहा है तो यह है हमारा कर्मक क्रिया। बच्चे दौड़ रहे हैं। क्रिया है दौड़ रहे हैं। क्या प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं आ रहा है तो हमारा ये हुआ अकर्मक क्रिया। पिताजी नहा रहे हैं। ये नहा रहे हैं हमारा क्रिया है। क्या प्रश्न करने पर हमें कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा है तो ये आपका हुआ अकर्मक क्रिया। अर्थात यदि क्या के उत्तर में कोई क्रिया किसी वस्तु यानी कि कर्म की उपेक्षा करती है तो वह सकर्मक क्रिया कही जाती है। लेकिन अकर्मक क्रिया क्या के उत्तर में किसी भी कर्म की उपेक्षा नहीं करती। कर्म की उपेक्षा न करने के कारण वह अकर्मक क्रिया कही जाती है। ये आपका इंग्लिश ग्रामर का ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब भी है। नीचे दिए गए बॉक्स में उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। क्रिया के विभिन्न रूपों के समान रूप में आने वाले अंश को धातु कहते हैं। क्रियापद बंधन से धातु को अलग करने के बाद बचे हुए अंश को सहायक क्रिया कहते हैं। हिंदी में इन्फिनेटिव सूचक चिन्ह है ना। जो आपका जो आपका इंग्लिश में टू है वो आपका हिंदी में ना है। अकर्मक सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया पर क्या शब्द से प्रश्न करना चाहिए। द्वितीय प्रेरणार्थक बनाने के लिए मूल क्रिया के मध्य में वा प्रत्यय जोड़ा जाता है। संयुक्त क्रिया की दूसरी क्रिया को रंजक क्रिया कहते हैं। नाम में प्रत्यय जोड़कर नामिक क्रिया बनाई जाती है। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपी क्रियाओं में भेद लिखिए। मेरा भाई आदर्श विद्यालय में पढ़ता है। अब देखिए, मूल क्रिया हमारा है पढ़। अब उसमें हमने जोड़ा ता, तो ये हो गया आपका संयुक्त क्रिया। बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। ये है, यहाँ पर हमने क्या पूछा, क्या खेल रहे हैं। अब देखिए क्रिया है खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं प्रश्न पूछने पर क्रिकेट उत्तर में आ रहा है तो ये हुआ आपका सकर्मक क्रिया। पिताजी ने सभी बच्चों को मिठाई दी। मिठाई देने की क्रिया हो रही है। पिताजी ने सभी बच्चों को कुछ दिया। क्या दिया? मिठाई दिया। तो ये हुआ सकर्मक क्रिया। आज तो वे दोनों सुबह से फिल्म देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? फिल्म देख रहे हैं। तो ये हुआ आपका सकर्मक क्रिया। वह अपने बेटे को सुला रही है। वो अपने बेटे को सुलाने की क्रिया कर रही है। कहाँ पर सुला रही है? क्या कर रही क्या उत्तर नहीं आ रहा है पूछने पर तो अकर्मक क्रिया है। यदि खाना खिलवाओगे तो मैं रुकूंगा। खिलवाओगे आपका है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया और रुकूंगा है आपका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है।
हिंदी में दो तरह की प्रेरणार्थक क्रियाएं मिलती है। कुछ प्रेरणार्थक क्रिया की रचना मूल क्रिया के मध्य में आ प्रत्यय जोड़कर की जाती है तथा कुछ की रचना वा प्रत्यय जोड़कर। ठीक है, ये जो सिक्स्थ वाले का एक्सप्लेनेशन में बता रही हूँ, हिंदी में दो तरह की प्रेरणार्थक क्रियाएं मिलती है। ठीक है, एक जो है कि मूल क्रिया के मध्य में आ प्रत्यय जोड़कर की जाती है तथा कुछ की रचना वा प्रत्यय जोड़कर। ऊपर के वाक्यों में प्रेरणार्थक क्रिया के दोनों रूप देखा जा सकते हैं। जिन प्रेरणार्थक क्रियाओं की रचना आ प्रत्यय जोड़कर की जाती है वे प्रथम प्रेरणार्थक कहलाते हैं। जैसे रुकूंगा में गा आ, गा में आपका ग हलन हन आ, गा हो रहा है, आ स्वर लग रहा है, इसीलिए उसको हम प्रथम प्रेरणार्थक मानते हैं। तथा जिनकी रचना वा प्रत्यय जोड़कर की जाती है वे द्वितीय प्रेरणार्थक कहलाती है। खिलवाओगे, देखिए यहाँ पर खिलवाओगे में वा प्रत्यय जुड़ा है, इसीलिए खिलवाओगे को द्वितीय प्रेरणार्थक मानते हैं। जैसे हंसना क्रिया में हंसना प्रथम प्रेरणार्थक है और हंसवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। क्यों? क्योंकि इसमें वा प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है, तो जिसमें आ प्रत्यय जुड़ता है प्रथम प्रेरणार्थक, जिसमें वा प्रत्यय जुड़ता है वो है द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, अब दी गई मुख्य क्रिया तथा रंजक क्रिया के योग से उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाएंगे। करना प्लस कर लेना, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। वैसे खाना प्लस लेना, खा लिया। उससे वाक्य है उसने खाना खा लिया होगा। उठना प्लस जाना, उठ जाना। प्रेम भाव तो जैसे संसार से उठ गया हो। आना प्लस जाना, आ जाना। राम अयोध्या आ गया। निकलना प्लस पढ़ना, निकल पड़ना। सुबह होते ही सभी लोग काम पर निकल पड़ते हैं। ऐसे आप वाक्य बनाएंगे। हंसना प्लस देना, हंस देना। हमें हमेशा हंसना और दूसरों को हंसाना चाहिए। आठवां प्रश्न, दी गई क्रियाओं को प्रेरणात्मक क्रियाओं में बदलिए तथा उनको उदाहरण के अनुसार वाक्यों में प्रयुक्त करेंगे। ठीक है, जैसे सोना हो गया सुलाना, सुलवाना। करना हो गया कराना, करवाना। देखना हो गया दिखाना, दिखवाना। रोना हो गया रुलाना, रुलवाना। ठीक है, तो इनसे आप वाक्य बनाएंगे। मिलान कीजिए में कर्मक क्रिया कौन सी है? जो वह रोज सुबह दौड़ती है। अब क्या पूछने पर इसका कोई उत्तर नहीं आ रहा है, सिर्फ दौड़ती है क्रिया है, तो ये हो गया आपका अकर्मक क्रिया। ठीक है, अ का च है आंसर। एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया है जहां पर एक ही कर्म है। अध्यापक ने सुनील को बुलाया है। किसको बुलाया है? सुनील को। एक कर्मक। द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है माँ ने गरीबों को कंबल दिए। अब देखिए यहाँ पर एक कोई इंसान भी है और एक वस्तु भी है, तो दिस इज योर द्विकर्मक क्रिया जहां पर कर्म दो है, एक इंसान दूसरा वस्तु। ठीक है, अब संयुक्त क्रिया का उदाहरण है मैंने उसे पत्र लिख दिया है। लिखना भी क्रिया है, देना भी क्रिया है, तो ये हो गया संयुक्त क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का जो है वो है माँ ने बच्चे को नौकर से चलवाया। यहाँ पे चलवाया में वा लग रहा है प्रत्यय, तो ये हो गया आपका प्रेरणार्थक क्रिया। अब नामिक क्रिया कौन सा है? नामिक क्रिया मेरी बात मत झुठलाओ। ठीक है, मेरी बात मत झुठलाओ, ये आपका नामिक क्रिया है। अब 10वां, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो कर्मक क्रिया वह डर गई है, इसमें कोई कर्म नहीं है। बट पहला वाला देखेंगे, बच्चे क्रिकेट खेल रहे, क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? किताब पढ़ रहे हैं। लड़की साइकिल चला रही है, क्या चला रही है? साइकिल। तो ये तीन क ख ग आपके सकर्मक क्रिया है, लेकिन आपका जो घ है वह डर गई, ये आपका अकर्मक क्रिया है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है अकर्मक क्रिया का प्रयोग कौन से वाक्य में हुआ है। अब किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? बच्चे घर जा रहे हैं, बच्चे कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। अब नौकर कपड़े धो रहा है, नौकर क्या धो रहा है? कपड़े।
मुझे प्यास लग रही है। मुझे क्या लग रही है? प्यास लग रही है। किसी में भी नहीं। अब इन सब वाक्यों में सकर्मक क्रिया का प्रयोग अ, सबसे ज्यादा हुआ है ख वाले में। नौकर क्या धो रहा है? नौकर कपड़े धो रहा है। ठीक है। किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है? संयुक्त क्रिया। ठीक है। जहां पर आपको बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इस वाक्य को देखें। जा और रहे दोनों है यहाँ पर। मैं रोज रात को समाचार सुनता हूँ, एक ही क्रिया है। कल से हमारा स्कूल खुल जाएगा, किसी में भी नहीं। बट यहाँ पर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये दोनों जा और रहे एक साथ है, तो यहाँ पर आपका संयुक्त क्रिया है। किस वाक्य में नामिक क्रिया का प्रयोग किया गया है? तुम्हारे दादाजी तो सठिया गए हैं, वह अपने घर चली गई है, मुझे भी अपने साथ ले चलो, किसी में भी नहीं। अब किस वाक्य में प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? नौकरानी ने मुझसे अपना पत्र लिखवाया। अपना पत्र लिखवाया में यहाँ पर देखिए, ये आपका द्वितीय प्रेरणार्थक है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। अब वह नौकर से काम करवा रहा है। अब यहाँ पर करवा में आ प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है। अब ख वाला देखेंगे, मुझे भूख लग रही है, इस ये नहीं होगा, किसी में भी नहीं, नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर है क। ठीक है, क्योंकि आ प्रत्यय जुड़ा है आपका करवा में। ठीक है, तो ये आपका प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया माना जाता है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ योर अभ्यास चैनल स्टूडेंट्स। अगर आपको ये जो एक्सरसाइज है अच्छे से समझना है, तो इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो पहले देखिए, फिर एक्सरसाइज अटेम्प्ट कीजिए, आपको और भी ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। इफ यू लाइक माय चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बटन ऑन रखिए। एंड मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके क्लास 7 के इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर के बहुत सारे वीडियोस है। प्लीज गो थ्रू देम एंड लर्न फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।